बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चीन में मुनक्किद किए जाने वाले एयर शो के दौरान पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल JF-17 थंडर ब्रावो को स्टैटिक डिस्प्ले में पेश किया गया है। चीन की कंपनी कैटिक की जानिब से दिखाया गया कि JF-17 ब्रावो दरअसल JF-17 थंडर का 2 सीटर वेरिएंट है। दिलचस्प बात यह है कि इस सियारे को स्टैटिक डिस्प्ले के दौरान एक मुख्तलिफ इंजन के साथ पेश किया गया है, जो कि पहले इस्तेमाल होने वाले RD-93 इंजन से मुख्तलिफ है। ताहम नाज़रीन, माहिरीन अब तक हैरान हैं कि आया RD-93M में मॉडिफाइड वर्जन है या फिर चीनी साख्ता WS-13 इंजन का कोई नया वर्जन है। नाज़रीन, ख्याल है कि RD-93M के बारे में पहले भी गैर मुसद्दिका रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, जिनके मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में ये इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ इससे पहले वर्जन जैसे कि JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्रावो में रूसी साख्ता RD-93 इस्तेमाल हो रहा है। अभी तक माहिरीन और मुबस्सिरीन की जानिब से JF-17 ब्रावो, JF-17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल होने वाले इस नए इंजन के बारे में कोई वादे तबसरा सामने नहीं आया। कुछ के ख्याल में शायद JF-17 थंडर ब्रावो स्टैटिक डिस्प्ले में दिखाया गया, इस पर RD-93MA का वर्जन लगाया गया है, जबकि बाद मुबस्सिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता ज़ुहाई एयर शो में भी RD-93MA इंजन से लैस JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को नुमाइश में पेश किया गया था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि स्पेन की शिप बिल्डिंग कंपनी ने अपनी पहली 110F क्लास फ्रिगेट को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये स्पेन की बैरिया के लिए तैयार की जाने वाली जदीद तरीन सतही जहाजों की क्लास में से पहली फ्रिगेट है, जिसे मुकर्रर वक्त से पहले लॉन्च किया गया। नाज़रीन, याद रहे कि इस जहाज से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2022 में साइन किया गया था और इसकी डिलीवरी 2028 में मुतवक्की थी। नाज़रीन, स्पेनिश शिप बिल्डर नवांतिया ने पहली F-110 क्लास फ्रिगेट को बाकायदा लॉन्च कर दिया है। स्पेन की नेवी के लिए उसकी मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से ये नेवी की सरफेस फ्लीट की इस क्लास की पहली फ्रिगेट है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इस शिप के मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल 2022 में साइन किया गया था, जबकि इसकी डिलीवरी 2028 के लिए शेड्यूल है। नाज़रीन, ये फ्रिगेट्स F-110 या बोनीफास क्लास कहलाती हैं, जिन्हें स्पेनिश नेवी की 6 सांता मारिया क्लास वेसल्स की जगह लेने के लिए इंतखाब किया गया है। ये पुराने जहाज 1986 में स्पेनिश नेवी की सर्विस में शामिल हुए थे और अब नई F-110 क्लास जदीद रडार, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस हो चुकी हैं। ये स्पेन के दिफाई बेड़े को एक नई टेक्नोलॉजिकल बर्तरी देगी। नाज़रीन, स्पेन की जानिब से इन शिप्स की एक्विजिशन के लिए 5 अरब यूरो मुख्तस किए गए थे, जबकि इस सिलसिले की इब्तदाई 3 शिप्स बिलतरतीब 2028, 2029 और 2030 के लिए डिलीवरी शेड्यूल्स में है और नाज़रीन, पूरा बेड़ा 2032 तक स्पेनिश नेवी में शामिल कर दिया जाएगा। ये जहाज 145 मीटर लंबा और 150 फौजियों को लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इस पर सी हाक साइज के एक हेलीकॉप्टर की जगह भी है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तकरीबन 40 किलोमीटर फी घंटा बताई गई है। फिर नाज़रीन, यूक्रेन के बारे में इतलात हैं कि इसने अपना नायाब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट त्यारा AN-L70 पोलैंड मुंतकिल कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया है कि ये इकदाम बुनियादी तौर पर रूस की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों के पेश नजर में किया गया है। इसलिए ये त्यारा पोलैंड मुंतकिल कर दिया गया ताकि मुस्तकबिल में रूस के मुमकिन मिसाइल और ड्रोन हमलों से महफूज रहे। नाज़रीन, याद रहे कि दुनिया के सबसे वजनी कार्गो ट्रांसपोर्ट त्यारों में शुमार किए जाने वाले AN-25 कार्गो त्यारे को रूस ने जंग के इब्तदाई दिनों में ही हैंगर के अंदर निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले, चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी का कहना है कि चीन के तैयार करदा Z-20T, जो दरअसल Z-20 फैमिली के एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का मुसल्ला वर्जन है और बहुत जल्द अपनी पहली फ्लाइट परफॉर्मेंस के साथ आने वाले हेलीकॉप्टर एक्सपो में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि चीन के Z-20 यूटिलिटी प्लस असाल्ट हेलीकॉप्टर हाल ही में परवाजें करते हुए नजर आया था और यह हेलीकॉप्टर पहले ही चीनी मुसल्ला अफवाज में शामिल हो चुका है। चीन ने बड़े पैमाने पर Z-20, जिसे अमरीकी ब्लैक हॉक के हम पल्ला सलाहियतों वाला यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता है, उसे अपनी फौज, फिजाइया और बैरिया में मुख्तलिफ कामों के लिए शामिल किया है, जबकि इसका Z-20T वर्जन हाल ही में देखा गया था और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तौर पर तस्दीक की गई है कि इसे आने वाले हेलीकॉप्टर एक्सपो में फ्लाइट परफॉर्मेंस के साथ दिखाया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की की जानिब से तैयार की जाने वाली बाबर क्लास फ्रिगेट की एक और शिप के लाइव फायर टेस्ट ट्रायल मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की की जानिब से तैयार की जाने वाली तुर्क कंपनी एसफात की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए तैयार की जाने वाली बाबर क्लास की इस दूसरी कारवेट, जो पाकिस्तान के मिलगम प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई है, उसने हाल ही में अपने लाइव फायर टेस्ट ट्रायल मुकम्मल कर लिए हैं। नाज़रीन, याद रहे कि PNS खैबर, जो इस सिलसिले की दूसरी वारशिप है, तुर्की में तैयार की गई है, जबकि PNS बदर और PNS तारिक को भी पाकिस्तान ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत तैयार कर रहा है।
बाबर क्लास की पहली वारशिप PNS बाबर इस वक्त पाकिस्तान नेवी में फाल खिदमत सर अंजाम दे रही है। इस पर एयर डिफेंस रोल्स के लिए MBDA के तैयार करदा अल्बाट्रॉस NGN सरफेस टू एयर मिसाइल्स और 76 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा शिप की प्रोटेक्शन के लिए तुर्क साख्ता क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, रेडार और दीगर सब सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, PNS खैबर पर हालिया लाइव फायर ट्रायल्स में यकीनी तौर पर इसके सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, मेन गन और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की इन वेपन सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, रेडार सिस्टम की टारगेट एक्विजिशन और टारगेट को इंगेज करने की कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया गया है। नाज़रीन, ख्याल है कि पाकिस्तान नेवी इन शिप्स पर मुकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले एंटी शिप क्रूज मिसाइल को इस्तेमाल करने का मंसूबा रखती है। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि पाकिस्तान नेवी इन शिप्स पर बाबर क्लास के सबसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर स्मैश क्लास के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल करेगी। नाज़रीन, तुर्क कंपनी बेकर ने अपने हैवी एकेंजी ड्रोन के साथ पहली मर्तबा एक और तुर्क कंपनी एसासान के तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पॉड्स को बाकायदा टेस्ट फ्लाई किया है। इन सिस्टम की इस ड्रोन के साथ इंटीग्रेशन के बाद इन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाई किया गया है, जो कि दरअसल तुर्किया के ड्रोन्स के लिए तैयार किए जाने वाले नए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स की वैलिडेशन और मुस्तकबिल में इनकी इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों को मजीद बढ़ाने की जानिब एक कदम है। ज़राए के मुताबिक इस टेस्ट फ्लाइट में एसासान के तैयार करदा 2 मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मॉड्यूल्स को आजमाया गया, जिनमें से एक EAD यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक सिस्टम और दूसरा ESM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम था। नाज़रीन, ये दोनों सिस्टम तुर्की के अकंची ड्रोन को जंगी मैदान में दुश्मन की कम्युनिकेशन जाम करने, रेडार डिटेक्शन से बचने और इलेक्ट्रॉनिक हमला करने की भरपूर सलाहियत फराहम करेंगे। नाज़रीन, ख्याल है कि इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स न सिर्फ ड्रोन्स को एडवांस सैचुरेशन अवेयरनेस फराहम करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मैदान में दुश्मन के मुख्तलिफ कम्युनिकेशन असासों को डिस्क्रिप्ट या गैर मौसर बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस किस्म की कैपेबिलिटी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को रवायती इंटेलिजेंस सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और इंगेजिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी और तुर्की की जानिब से आने वाले दिनों में इस ड्रोन के दीगर यूजर्स को भी ये सिस्टम एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नाज़रीन, तुर्की की एसासान ने एंटीडोट सीरीज के ही मिनी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पार्ट्स भी मुतारफ करवाई हैं, जो कि इससे हल्के TB2 ड्रोन्स के साथ भी इंटीग्रेट और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, फ्रांस के बारे में इत्तलात है कि वो फ्रांसी कंपनी डिसाल्ट एविएशन से मजीद 61 राफेल फाइटर जेट हासिल करने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस की जानिब से मजीद 61 राफेल लड़ाका तैयारों की हुसियाबी इसके मौजूदा और करीबी मुस्तकबिल में इंडक्ट किए जाने वाले नए राफाल तैयारों के बेड़े को काफी हद तक बढ़ा देगी। नाज़रीन, गौरतलब बात यह है कि फ्रांसीसी मुसल्लह फौज इस वक्त राफेल के 2 मुख्तलिफ वेरिएंट्स इस्तेमाल कर रही है। राफेल C को एयरफोर्स वेरिएंट के तौर पर, जबकि राफेल M को नेवी या कैरियर बेस्ड वेरिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रांस के ज़रिए इस्तेमाल राफेल असासों और करीबी मुस्तकबिल में इंडक्ट होने वाले हथियारों की मजमूई तादाद फिलहाल तकरीबन 225 है, जबकि नए ऑर्डर के साथ ये तादाद तकरीबन 286 तक पहुंच जाएगी। नाज़रीन, राफेल फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन फाइटर तैयारों में शुमार किया जाता है और फ्रांसिस फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ अपने एयर लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को भी डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि अब से 2 रोज पहले पाकिस्तान नेवी की यरमुक शिप ने अरेबियन सी में डिप्लॉयमेंट के दौरान बहुत बड़ी तादाद में मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान मंशियात को जब्त किया है। पाकिस्तान नेवी की यरमुक शिप दरअसल सऊदी अरेबिया की नेवी की जानिब से रिलीज किए जाने वाले CTF 150 यानी कि कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के तहत काम करते हुए शुमाली बहरा अरब में इंसदादे मंशियात का एक बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसके नतीजे में 972 मिलियन अमरीकी डॉलर्स मालियत की मंशियात को जब्त किया गया है। नाज़रीन, इस शानदार कामयाबी को इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी, आलमी अमन और समंदर में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इज्तिमाई जंग के लिए पाक बहरिया के अज़म और गैर मुतज़लज़ल अज़म को उजागर करते हुए पूरी दुनिया में सराहा गया है। नाज़रीन, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है आपको हमारी आज की इस वीडियो से काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।